नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के अंक में हम आपको जनपद पिथौरागढ़ सहित पूरे उत्तराखंड की सुर्खियां दिखाने के साथ ही 3 बड़ी खबरें भी दिखाएंगे। बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह रुद्रप्रयाग में एक 5 साल का मासूम बच्चा रोते हुए मां के पीछे पीछे जंगल की तरफ निकला और मां को पीछे से बच्चे के आने का आभास नहीं हुआ और वह अचानक से गुम हो गया और अब घर में मातम पसरा हुआ है। इसके अलावा आपको बताएंगे कि पिथौरागढ़ में एक 14 साल की बच्ची किस तरह प्रसव पीड़ा से लड़ रही है और रिश्तेदार तक उसका साथ छोड़ चुके हैं। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। नगर पिथौरागढ़ के एचोली स्थित जय मां भगवती बैंकेट हॉल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जिला बैठक संपन्न हुई। इस दौरान हिंदू समाज के उत्थान और संगठन की मजबूती पर विचार साझा किए गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नगर पिथौरागढ़ के गुप्ता तिराहा के निकट कल मां काली एक्वा प्रेशर वेलनेस सेंटर का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर स्वामी गुरुकुलानंद कच्चाहारी ने दीप प्रज्वलित कर सेंटर का शुभारंभ किया। अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत पूर्व सैनिक संगठन का धरना 57वें दिन भी जारी रहा। कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई दिवस में अपर जिलाधिकारी एडीएम योगेंद्र सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी। जनपद पिथौरागढ़ को क्षय रोग से मुक्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत 100 दिवसीय सघन अभियान का आगाज हो गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के 414 उच्च जोखिम वाले गांवों को चिन्हित कर वहां विशेष खोजी अभियान चलाया जा रहा है। उच्च माध्यमिक विद्यालय नैनी सैनी में घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता गोष्ठी और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश स्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार पिथौरागढ़ जनपद के लिए नई जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। संगठन ने आदित्य सोन को जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पिथौरागढ़ पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए एचोली में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक को सीज कर दिया है, जबकि बेरीनाग में बिना सत्यापन किराएदार रखने पर एक मकान मालिक का 10,000 रुपए का चालान काटा गया। देवभूमि उत्तराखंड से एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति को दिशा देने वाला संदेश निकलने जा रहा है। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देहरादून दौरा केवल विकास परियोजनाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर सीधे पश्चिम बंगाल के चुनावी रण तक महसूस किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले कांग्रेस हमलावर है। उनका कहना है कि पीएम मोदी को 10 सवालों के जवाब उत्तराखंड को देने होंगे। हल्द्वानी में 24 वर्षीय छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। अपनी जीवन लीला समाप्त करने से ठीक पहले दिव्या ने अपने दोस्त को मोबाइल का पिन कोड मैसेज किया था। आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर से। रुद्रप्रयाग के बाड़व गांव से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है। विगत 9 दिनों से लापता चल रहा 5 वर्षीय बालक पंकु अब मृत अवस्था में जंगल में मिला है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीती 4 अप्रैल को मयंक उर्फ पंकु अपने घर के पास से अचानक लापता हो गया था और परिजनों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। ऐसे में परिजनों ने पुलिस और प्रशासन को सूचित किया, जिस पर एसडीआरएफ ने तत्काल मोर्चा संभाला। टीम ने ड्रोन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से लगातार कॉम्बिंग की और कल 12 अप्रैल को गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में मासूम का शव बरामद हुआ, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पुलिस पीएम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है
ताकि मौत की गुत्थी सुलझ सके। जैसे ही पंकु का शव गांव में लाया गया, वैसे ही परिजन बेसुध हो गए। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। 9 दिनों तक ग्रामीण इस उम्मीद में थे कि शायद पंकु सुरक्षित मिल जाएगा, लेकिन इस बरामदगी ने उन तमाम उम्मीदों को राख कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीते 4 अप्रैल को मासूम के पिता विजय लाल खेत में हल चलाने गए थे। दोपहर करीब 2:30 बजे मां मनसा देवी पति के लिए खाना लेकर खेत की ओर निकली। इस दौरान मासूम पंकु भी अपनी मां के पीछे पीछे रोते हुए घर से निकल गया, लेकिन मां को इस बात की भनक तक नहीं लगी। जब मां वापस घर लौटी तो घर के आंगन से पंकु गायब था और पिता विजय लाल और मां मनसा देवी इस आस में थे कि उनका लाडला कहीं सुरक्षित होगा, लेकिन बरामदगी की खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया। घर के जिस आंगन से पंकु गायब हुआ था, वहां अब सिर्फ चीख पुकार और मातम पसरा हुआ है। जिस आंगन में कुछ दिन पहले तक किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और सिसकियां हैं। मासूम की सुरक्षित वापसी के लिए परिजन और ग्रामीण पिछले कई दिनों से मंदिरों में मन्नतें मांग रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मामले की गहन जांच की मांग की है, जिससे घटना के पीछे की सच्चाई सामने आ सके। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि उन्होंने इस तरह की घटना पहले कभी नहीं देखी। पूरे गांव में भय और अनिश्चितता का माहौल है। हर किसी की आंखों में इस घटना के बाद आंसू हैं। हर कोई नम आंखों से मासूम पंकु को याद कर रहा है। बाड़ो गांव की यह हृदय विदारक घटना उत्तराखंड के तमाम माता पिता और अभिभावकों के लिए एक चेतावनी भी है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो खेती बाड़ी या कामकाज के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं। छोटे बच्चे अक्सर माता पिता के पीछे चलने की कोशिश करते हैं और घर से निकलते समय यह सुनिश्चित करें कि बच्चा सुरक्षित स्थान पर है या परिवार के किसी अन्य सदस्य की निगरानी में है। कामकाज की व्यस्तता चाहे कितनी भी हो, मासूम बच्चों को घर के आंगन या आसपास अकेला न छोड़ें। बच्चों को घर की सीमा से बाहर न जाने और अनजान रास्तों पर न चलने की समझ देना भी बेहद जरूरी है। पंकु की मौत ने जो सबक दिया है वह बहुत भारी है। काश उस दिन उस मासूम को घर में किसी की देखरेख में छोड़ा गया होता तो आज बाड़ो गांव का वह आंगन सूना न होता। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में कोई और परिवार इस तरह की त्रासदी का शिकार न बने। यह घटना सचेत करती है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही प्रशासन को ऐसी घटनाओं में गोल्डन आवर शुरुआती 24 से 48 घंटे के भीतर तकनीक और जनशक्ति का अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि किसी मासूम की जान बचाई जा सके। वहीं एक और दुखद खबर नैनीताल जनपद से सामने आई है। कालाढूंगी क्षेत्र में खेलते खेलते एक 5 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घर के आंगन में हुआ यह हादसा इतना अचानक हुआ कि परिवार को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मामला कालाढूंगी के वार्ड नंबर 7 का है, जहां रविवार देर शाम विक्रम सिंह अधिकारी की 5 वर्षीय बेटी हस्मिता अधिकारी, जिसे परिवार में प्यार से गौरी कहा जाता था, घर के आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते मासूम लोहे के स्लाइडिंग गेट पर झूलने लगी और तभी अचानक गेट अपने ट्रैक से निकल गया और सीधे बच्ची के ऊपर आ गिरा। इस दर्दनाक हादसे में गौरी के सिर पर गंभीर चोट आई और घटना के तुरंत बाद परिजन घबराए हुए हालत में बच्ची को लेकर कालाढूंगी अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने हस्मिता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में मासूम ने दम तोड़ दिया। इस असमय हुई मौत ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। यह हादसा एक बार फिर घरों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है, साथ ही छोटे बच्चों पर अतिरिक्त ध्यान देने की जरूरत को भी बताता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से एक ऐसी हृदय विदारक घटना सामने आई है जिसने समाज के सभ्य होने के दावों पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां एक और हम डिजिटल इंडिया और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं सीमांत क्षेत्र मुंशियारी की एक 14 वर्षीय किशोरी आज अस्पताल के बिस्तर पर प्रसव पीड़ा, लेबर पेन से ही नहीं बल्कि हमारे समाज की कुरीतियों से भी लड़ रही है। इसी बीच खबर आ रही है कि किशोरी ने बच्चे को जन्म दे दिया है। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किशोरी का विवाह महज 13 साल की उम्र में पिछले साल चुपचाप कर दिया गया था।
खबरों के मुताबिक किशोरी का बचपन अभावों और अकेलेपन में बीता। 4 साल पहले मां के दूसरे विवाह और फिर पिता के भी दूसरी शादी कर लेने के बाद उसे वह ममता और सुरक्षा नहीं मिली जिसकी वह हकदार थी। इसी असुरक्षा के बीच वह एक ऐसे जाल बाल विवाह में फंस गई जिसे उसने अपना सहारा समझा था। 1 साल तक इस बाल विवाह को प्रशासन और समाज की नजरों से छिपा कर रखा गया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस टीम ने मामला संज्ञान में लिया। मुंशियारी थाने में अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। कानूनी पेंच फंसने के बाद साथ आए रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली, लेकिन सूचना मिलते ही जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह खाती के नेतृत्व में समिति के सदस्य इस समय अस्पताल में मौजूद हैं और बच्ची की सुरक्षा व देखभाल उनकी सीधी निगरानी में हो रही है। समिति का स्पष्ट कहना है कि इस वक्त बच्ची की जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। फिलहाल किशोरी डॉक्टरों की सघन निगरानी में है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि हमारे सामाजिक ढांचे की विफलता है। गांव में शादी हुई, 1 साल बीत गया और किशोरी गर्भवती हुई, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। बाल विवाह विरोधी अभियानों के बावजूद दूरस्थ क्षेत्रों में यह कुप्रथा आज भी जड़ें जमाई हुए हैं। जिस उम्र में हाथ में कलम और खेल का मैदान होना चाहिए था, उस उम्र में एक बच्ची को मौत के दलदल में धकेल दिया गया। तो आज देवभूमि की बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज पीटीएस टीवी। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।